दोस्तों मैं अरविंद प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों कि जो भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हैं वो आप सभी को मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको आने वाले वीडियो पहले से ही मिल जाया करेंगे। पहले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को उपलब्ध हो जाया करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आइए दोस्तों आप लोगों के लिए आज शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास बनाई गई है आप लोगों के लिए, जो कि ओलंपिक खेल हैं। ओलंपिक खेलों से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस और थ्योरी को लगभग शामिल किया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज बनाई गई है ओलंपिक से रिलेटेड। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 किस देश में टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो दोस्तों आज को जैसे हमने बताया कि आज की क्लास आपकी रहेगी, पूरा अपडेट रहेगा टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड और ओलंपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो दोस्तों वो जीते हैं अमेरिका ने। सी ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाता है। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इसके लिए, अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं। अमेरिका ने दोस्तों कितने पदक जीते हैं? 113 पदक जीते हैं, जिसमें से उनके 39 गोल्ड हैं, 41 सिल्वर हैं और 33 ब्राउन्ज हैं। तो दोस्तों टोटल उन्होंने 113 पद जीते हैं। इस प्रकार से इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से कि अमेरिका ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो आप टोटल बताएंगे 113। यदि पूछा जाए कि अमेरिका ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं तो 39, कितने सिल्वर जीते हैं तो 41, कितने ब्राउन जीते हैं तो 33। दूसरे स्थान पर रहा दोस्तों चीन। दूसरे स्थान पर चीन 88 पदक जीते हैं और इनमें से 38 गोल्ड, 32 रजत और 18 कांस्य पदक। तीसरे स्थान पर रहा दोस्तों जापान। जापान ने कुल जीते 58 पदक, जिसमें से 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्राउन्ज। वहीं भारत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे टॉपिक है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने केवल 7 पदक जीते हैं और वो 48वें स्थान पर रहा है, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्राउन्ज। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो जीते हैं दोस्तों अमेरिका ने। कितने जीते हैं? 39। तो यहाँ से आपके दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों कितने जीते हैं? 39। सबसे ज़्यादा रजत पदक किसने जीते हैं, तो वो भी अमेरिका ने ही जीते हैं, 41। सबसे ज़्यादा कांस्य पदक ब्राउन्ज भी किसने जीते हैं, वो भी जीते हैं दोस्तों अमेरिका ने। कितने? 33। नेक्स्ट टॉपिक, दोस्तों अगली स्लाइड देखें। अगली स्लाइड में आपके लिए भारत के टोक्यो ओलंपिक के सभी पदक, जो भारत ने सभी 7 पदक जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड रहा है भारत के लिए और 4 कांस्य रहे हैं और एक से आपके लिए रजत पदक रहा है, 1 स्वर्ण रहा है आपके लिए। 2 रजत पदक रहे हैं और 4 कांस्य रहे हैं और 1 स्वर्ण रहा है। तो आज देखते हैं पहला जो आपका लिए पहला पदक आया था, वो आया था दोस्तों मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, जो वेट लिफ्टिंग है। यहाँ से भी 2 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक, और वो किस खेल से संबंधित हैं, किस खेल से रिलेटेड हैं, तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग से। दूसरा पदक जीता है दोस्तों पीवी सिंधु ने, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यहाँ से भी दोस्तों वैसे आपसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है और वो किस खेल से रिलेटेड हैं, तो दोस्तों बैडमिंटन से। तीसरा पदक जो आपका जीता है वो जीता है लवलीन बोरगोहेन ने, जो आपकी महिला मुक्केबाज हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चौथा पदक जो जीता है दोस्तों वो जीता है आपकी पुरुष हॉकी टीम ने, जो कि आपका कांस्य पदक जीता है। 5वां जो पदक जीता है वो जीता है दोस्तों रवि कुमार दहिया जी, जो कि रेसलर हैं, उन्होंने रजत पदक जीता है। 6वां पदक जो जीता है दोस्तों भारत के लिए वो जीता है रंगपुनिया ने, जो कि रेसलर हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। 7वां जो पदक जीता है वो जीता है दोस्तों नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक है। जो एकमात्र स्वर्ण पदक भारत में जीता गया है वो है नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो कि भाला फेंक में जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं। जो ओलंपिक का लोगो होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों सी, 5, यानी सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इसके बारे में, महत्वपूर्ण बातें कुछ। तो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए ओलंपिक, पहला पॉइंट है आपके लिए, ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं जो कि विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो कि 5 छल्ले होते हैं, 5 कलर के छल्ले होते हैं, वो विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि दोस्तों नीला, काला, लाल, पीला और हरा। अब ये दोस्तों जो नीला कलर होता है वो यूरोप को यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। काला जो होता है वो अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। लाल अमेरिका का, पीला एशिया का और हरा ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आपके लिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है 2021 से जापान में, 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2021 से पहले जापान में कब ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो वो किया गया था दोस्तों 1964 में। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है, 2016 में हुआ था और इस ओलंपिक का शुभंकर था विनीसियस। अगला ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा दोस्तों वो होगा आपका 2024 में, जो कि आपके पेरिस फ्रांस में होगा। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे आपका 33वें खेलों का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 32वें खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों का आयोजन आपके जापान के टोक्यो में किया जा चुका है, जो कि आपके 2020 का था, लेकिन 2021 में खेला गया कोरोना महामारी की वजह से। इसलिए अब जो अगला 33वां ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन होगा दोस्तों वो होगा आपके पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगली स्लाइड देखेंगे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने साल बाद पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक में जो रजत पदक जीता गया भारत की तरफ से दोस्तों वो जीता गया है 41 साल बाद, 41 साल बाद जीता गया। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो सभी को पता होगा दोस्तों कि वो आपकी जो भाला फेंक में जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगली स्लाइड देखेंगे दोस्तों। अगली स्लाइड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2011 के समापन समारोह की थीम क्या थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी। तो 2021 के समापन समारोह की थीम थी दोस्तों वर्ल्ड्स बी शेयर। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगली स्लाइड पर चलेंगे दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन का समारोह का आदर्श वाक्य था दोस्तों यूनाइटेड बाय इमोशन। किस देश के इलियुड किपचोके ने ओलंपिक 2021 मैराथन का खिताब जीता है। तो वो जीता है दोस्तों केन्या के। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास तैयार की गई। तो दोस्तों चैनल को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। पहला पॉइंट है किपचोगे ओलंपिक की पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वह कौन से मैराथन धावक हैं जिन्होंने एक से अधिक बार स्वर्ण पदक जीता है। तो वो तीसरे धावक बने हैं और वो कौन से हैं दोस्तों किपचोगे। इससे पहले अवेले बिकीदा ने 1960 और 1964 में, और बलदेमर सिरपिस्की ने दोस्तों 1976 और 1980 में यह कारनामा किया था। और इसके बाद किया है दोस्तों आपके किपचोगे ने। तो किपचोगे आपके तीसरे ऐसे मैराथन धावक हैं जिन्होंने एक से अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर या मास्कोट क्या था। तो दोस्तों इसका मिराई टोबा इसका राइट आंसर। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए। पैरा ओलंपिक खेल 2021 का शुभंकर SOMIT था। पैरा ओलंपिक 2021 खेल का शुभंकर क्या था दोस्तों SOMIT। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से
119 खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगली स्लाइड पर चलेंगे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 228 सदस्य भाग ले रहे थे। टोटल कितने सदस्य भाग ले रहे थे दोस्तों? 228 सदस्य, जिनमें से 119 खिलाड़ी हैं। टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए दोस्तों। पहला पॉइंट है इसमें, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो होगा दोस्तों, उसका वो आयोजन होगा 2021 में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है दोस्तों। तो इसमें पहला है आपका सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, दूसरा है दोस्तों आपका स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, तीसरा है आपका दोस्तों कराटे, और चौथा है दोस्तों आपका बेसबॉल को दोस्तों पांचवा है दोस्तों आपका बेसबॉल, सर्फिंग, स्काईबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। तो दोस्तों 5 खेलों को शामिल किया गया, जबकि बेसबॉल आपका 13 साल बाद शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा खेल है जिसको 13 साल बाद पैरा ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है दोस्तों। तो वो है आपका बेसबॉल। नेक्स्ट वो टॉपिक है आपके लिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे। जो टोक्यो ओलंपिक 2021 खेला जाएगा दोस्तों, उसमें 33 प्रतिस्पर्धाएं होंगी और 339 इवेंट होंगे। टोक्यो ओलंपिक जापान में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? एमसी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, उपयुक्त ए बी या बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाता है सी। एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ही आपके भारतीय ध्वजवाहक थे। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाता है दोस्तों सी। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए दोस्तों। देखिए अगली स्लाइड, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें। पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको सुपर मॉम भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बन के आते हैं कि एमसी मैरी कॉम किस खेल से रिलेटेड हैं। तो वो आपकी दोस्तों मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं। और एमसी मैरी कॉम किस राज्य से रहने वाली, किस राज्य की रहने वाली? तो दोस्तों मणिपुर की रहने वाली हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। मनप्रीत सिंह जो है दोस्तों वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और ये दोनों ही आपके भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 की, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे और बजरंग पुनिया पहलवान हैं दोस्तों। ये भी यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो वो है आपकी बजरंग पुनिया। और वह किस खेल से रिलेटेड हैं दोस्तों? तो वह पहलवान या रेसलर हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है आपके लिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगवेलु होंगे और मरियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से भी दोस्तों आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? तो दोस्तों मरियप्पन थंगवेलु। और यह किस खेल से रिलेटेड है? तो यह आपके पैरा हाई जंपर हैं। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? दोस्तों तमिलनाडु के। और इनको 2020 में भारतीय खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी दोस्तों 6 अप्रैल 1996। बी ऑप्शन इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें। पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए। पहला पॉइंट, पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन 1900 जिसका आयोजन खेलों में 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था।
पेरिस फ्रांस में किया गया था दोस्तों। सेकंड पॉइंट, 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था दोस्तों। तो दोस्तों पहली बार महिला खेलों में पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को ही भेजा गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी में पूर्व ओलंपिया में आयोजित हुए थे। इसी कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा, क्योंकि दोस्तों ये ओलंपिया में आयोजित किए गए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, ओलंपिया में खेले गए थे, तो इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों आपका एथेंस, ग्रीस में। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट, पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में किया गया था। पहला जो शीतकालीन खेला गया था दोस्तों, दो ओलंपिक खेले जाते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। तो जो पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था वो 1924 में चमोनिस्क, फ्रांस। दोस्तों नाम याद रखेंगे और सन याद, चमोनिस्क, फ्रांस में। और वो भी आपके शीतकालीन जो ओलंपिक थे वो आपके 1924 में चमोनिस्क, फ्रांस में खेले गए थे। और पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था दोस्तों 1960 में, जो कि रोम की इटली के रोम किया गया था, जो कि रोम इटली की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में। सिर्फ एक बार ही क्रिकेट को शामिल किया गया था सन 1900 में, जिसका आयोजन पेरिस, कहाँ हुआ था दोस्तों, जिसका आयोजन पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? कपिल देव, ग्रेग बार्कले, अनिरुद्ध पाटिल या पियरे डी कॉर्बर्टीन। तो ये दोस्तों आपको जाता है पियरे डी कॉर्बर्टीन को। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला इसमें है दोस्तों, पियरे डी कॉर्बर्टीन ने ही ओलंपिक खेल लोगों का निर्माण किया था। ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल, ओलंपिक खेल में जो लोगों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, पहली बार एंडवर्फ, बेल्जियम में ओलंपिक में 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। जैसे दोस्तों अभी 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जो कि कोरोना की वजह से 2021 में हो सका। तो अब दोस्तों जो 2024 का होगा वो आपके फ्रांस के पेरिस में खेला जाएगा, जो 2024 में आपको ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर या मस्कट शामिल किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1972 में। तो इसका आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आप लोगों के लिए। पहला पॉइंट, पहली बार ओलंपिक में शुभंकर मस्कट को 1968 में जो आपके ग्रेनोबेल, फ्रांस में ओलंपिक शामिल किया गया था। इस शुभंकर का नाम क्या था दोस्तों? सुस। जो आपके 1968 में ग्रेनोबेल, फ्रांस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें शामिल किया गया था। 1972 में दोस्तों, जो आपको हमने पिछली स्लाइड में बताया कि 1972 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो म्यूनिख जो जर्मनी है, जर्मनी का शहर, वहाँ पे आपका शुभंकर, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें इसको यूज किया गया था। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था दोस्तों? बाल्डी। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ओलंपिक खेल आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं दोस्तों? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है डी, क्योंकि ये तीनों ही आपके आदर्श वाक्य से रिलेटेड हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपकी सिटियस उसका मतलब होता है फास्टर यानी तेज। जो आपका अल्टियस होता है उसका मतलब होता है हायर यानी ऊंचाई। जो आपका फोर्टियस होता है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत। जो कि आपके तीनों चीज़ों को यूज किया जाता है। जो 2021 का जो दोस्तों मोटो है, 2021 का नया मोटो क्या था दोस्तों? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर यानी एकजुटता।
फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, यानी एकजुटता। जो 2021 का मोटो था दोस्तों, 2021 के ओलंपिक खेलों का मोटो था दोस्तों, क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, एकजुटता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो दोस्तों वो भेजी थी 1920 में। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अगली स्लाइड। महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट। 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में 7 संस्करण थे। इसका आयोजन एंटवर्प, बेल्जियम में किया गया था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था। जो शीतकालीन होता है उसमें 1964 में, और जो ग्रीष्मकालीन होता है दोस्तों उसमें 1920 में हिस्सा लिया था। जो कि 1964 वाला इसका आयोजन किया गया था इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में जो आयोजित हुआ था उसमें भारत ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? एटीपी, आईसीसी, आईओसी या फीफा? तो एटीपी दोस्तों आपकी टेनिस को करती है, आईसीसी करती है दोस्तों आपकी क्रिकेट को, फीफा करती है आपकी फुटबॉल को। तो दोस्तों इसमें आईओसी इसका सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि आपकी ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है। अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो है दोस्तों ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगले स्लाइड पर चलेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पहला है थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? आपके जो थॉमस बाक हैं वो आईओसी के आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह जर्मनी देश के हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है आईओसी के? तो वो है थॉमस बाक। कौन से नंबर के हैं? तो वो 9वें नंबर के हैं। और वर्तमान अध्यक्ष हैं और यह किस देश के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके डिमीटर्स बिकेलस। दोस्तों कौन थे आपके? डिमीटर्स बिकेलस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों आपकी उपयुक्त दोनों, ए बी और बी, अंग्रेजी और फ्रेंच आपकी आईओसी की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों टोटल 105 सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए ओलंपिक से रिलेटेड, जो आपके ओलंपिक के खेल हुए हैं उससे रिलेटेड क्लास। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।